नेक्स्ट है, निम्न में से किस गाय की नस्ल को भारतीय नस्ल थारपारकर तथा हॉलैंड की प्रजाति हॉल्स्टाइन फ्रिसियोन के संकर से विकसित किया गया है? यह है करण फ्राइस। नेक्स्ट है, जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है तारा मछली में। किसी देश के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने, यानी किस देश के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सर्वप्रथम कुल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय की धारणाओं को विकसित किया? वो है अमेरिका। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है। ऋण लौटाने की क्षमता को साख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साख कहा जाता है। अब वस्तुओं के मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, पूंजी का निर्माण जो होता है उसे हम लोग बचत बोलते हैं। और नेक्स्ट है, विनिमय का सर्वमान्य साधन मुद्रा कहलाता है। तो आप लोग इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। सही है। भारत में नागरिक सेवाओं का स्तर बहुत निम्न है। ये भी सही है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है। ये भी सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर के उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? जागो ग्राहक जागो। निम्न में से किससे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है? तो उत्पादन का मौलिक साधन जो माना जाता है भूमि को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा सूर्या क्लिनिक तथा तितली केंद्रों के माध्यम से बिहार की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? वो है जननी संस्था। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? जिसके साथ ही भारत में सहकारिता का प्रारंभ हो गया था 1904 में। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाली एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत प्लॉक कहलाता है। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया जाता है? 3:1। पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में ले लिया जाता है? तो लगभग 1%, करीब 1%। ऐसे 1% से 2% कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। किस शिलालेख में अशोक के स्थावर शाखा के बौद्ध होने तथा बोध गया के यात्रा का उल्लेख मिलता है? अष्टम शिलालेख में। किस गुप्त शासक ने प्रकाशादित्य की उपाधि धारण की थी? तो पुरुगुप्त ने। नेक्स्ट है, इत्सिंग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो इत्सिंग जो है भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर लावा के निक्षेप मिलते हैं? तो राजमहल की पहाड़ी पर। क्योकराडोंग किस देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है? तो क्योकराडोंग जो है किस देश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है? मुझे वर्तमान में याद नहीं है, तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। बाकी आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व जो है 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि दो राशियों को परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां व्युत्क्रमानुपाती होगी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के स्मॉल जी में संबंध जो है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। नेक्स्ट है, किसी यंत्र में वायु सूचक पंप का उपयोग किया जाता है? बेल जार में। नेक्स्ट है, संबंध F बराबर r/2, जहाँ F जो है फोकस दूरी है और R वक्रता त्रिज्या है, तो ये उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। नेक्स्ट है, एक वोट यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। एक एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर। एसी जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, ये तो स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है अंतर को। एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक जैसी डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक होता है, ये भी नहीं, क्योंकि एसी और डीसी जनरेटर दोनों में अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, एसी जनरेटर में सर्पी विलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान जो है वो समान होता है, यानी बराबर होता है। नेक्स्ट, चोलकालीन प्रशासन में ओलई शब्द से अभिप्राय है एक बड़े नगर का अधिकारी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश के प्रचलित सांकेतिक मुद्रा से प्रभावित होकर भारत में इसको चलाने का नवीन प्रयोग किया था? चीन और ईरान से सांकेतिक मुद्रा को देखते हुए। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किस शासक के प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जो निम्न है। सबसे पहले आपको नामांकन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, उसके बाद आप चुनाव अभियान कीजिएगा, उसके बाद जो है मतदान होगा और मतगणना होगा। मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से औसत कथन का चयन करें। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखना अवैध है। हाँ, ये तो सत्य है, लेकिन गलत चुना है। संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा, यही गलत है। प्रधानमंत्री के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले केंद्रीय
या मंत्रिमंडल का यह निश्चित करता है कि जन कल्याण के लिए कौन सा कानून बनाएगा, सही है। कार्यपालिका को कानून के कार्यान्वयन का अधिकारी, ये भी सही है। नेक्स्ट है बैंक सेवा आयोग विधेयक किस वर्ष संयुक्त बैठक हुआ था, 1978 में। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। संसद के सामने बजट पेश करना, सही है। केंद्र और राज्य के बीच आयकर को आमदनों को बांटना, ये भी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। धन विधेयक की मंजूरी राष्ट्रपति क्षेत्र के अधिकार में आता है, लेकिन धन विधेयक को निरस्त करना राष्ट्रपति के क्षेत्र के अधिकार में नहीं आता। यही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? लोकसभा में 47 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। किस वर्ष में कांग्रेस के आवारी अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई और उसके लिए कार्यक्रम बनाए गए? तो ये 1955 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम किस वर्ष बना? 1990 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। ये कहा गया अनुच्छेद 74 में। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 22। थाना में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कोई पीड़ित क्या कर सकता है? अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकता है। थाना में धरना दे सकता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अपराधी से ऐसा फिर न करने के लिए अनुनय विनय करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों करेगा भाई। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकता है, हाँ बिल्कुल मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकता है। इसका आंसर ए और डी दोनों होगा। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप के बीच में इनमें से कौन नहीं पाया था? यूराल पर्वत तो है, कैस्पियन सागर भी है, काला सागर भी है, लेकिन तिएनशान पर्वत जो है मध्य यूरोप में पाया जाता है, ठीक है, मध्य यूरोप में। नेक्स्ट है सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं? 22.2 किलोमीटर, जिसे हम लोग 12 समुद्री मील के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन उद्योग का निजीकरण किया गया, यही असत्य है। बाकी सभी सत्य है। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, सही है। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई दिल्ली में, ये भी सही। 1911 में पहली बार हवाई डाक सेवा शुरू किया गया, ये भी सही है। वरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस राज्य में है? तो बिहार के जमुई में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस सिद्धांत का पालन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सिद्धांत का पालन किया था वो है विस्तारवादी सिद्धांत। महालवारी व्यवस्था में गांव के मुखिया का क्या कार्य था? कर वसूलना। त्याना भगत आंदोलन में किस स्त्री ने महिलाओं का नेतृत्व किया था? लिथो उरांव ने। किसने किया था? लिथो उरांव ने। नेक्स्ट है जमदानी कपड़े की क्या विशेषता है? तो रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता है जमदानी कपड़े में और बांग्लादेश में प्रचलित है ये। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं हमें जंग जिताएगा, किसने कहा था? वुडरो विल्सन द्वारा कहा गया है। खांचा पद्धति से मजबूत और विशाल जहाज बनाने किस देश के द्वारा बनाए गए हैं? तो चीन के द्वारा। एलपीजी गैस में जलने पर इनमें से कौन सी अभिक्रिया होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसको ऑल फैक्ट्री सूचक नहीं माना जाता है? नींबू को। अभिक्रिया H2O प्लस HCl का होता है तो H3O प्लस आयन दे रहा है और Cl जो है माइनस आयन दे रहा है। जल का आचरण जो होगा वो क्षार जैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिरका कहते हैं 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को, ऐसे कहीं कहीं आपको 5 से 8% भी मिल जाएगा, तो ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस विधि से एकत्रित किया जाता है? इसे एकत्रित किस विधि से किया जाता है बताइए? हवा के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा। नेक्स्ट चलिए घनत्वों में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रण हो जाने की विधि को क्या कहते हैं? गैसों का विसरण। पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूने को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? रावाकरण विधि द्वारा। तत्वों के परमाणु विद्युतता कैसे होते हैं? ये उदासीन होते हैं। CFC से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कौन सी गैस बनाती है? CFC से प्राप्त क्लोरीन ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और कौन सी गैस बनाती है? ऑक्सीजन के साथ साथ ही कौन सी गैस बनाएगी? क्लोरीन है, ओजोन है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आप लोग इसे आंसर के नीचे दिया हुआ है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? बिहार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में होगा। गया जिला के तपोवन में किस काल के काले पत्थर की विष्णु गणेश आदि की प्रतिमा मिली है? कुषाण काल की। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब शुरू हुई थी? आर्थिक जनगणना की बात की जा रही है 1977। वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग हैं, ठीक है। कितने अंग प्रमुख अंग हैं? 5 प्रमुख अंग हैं वैश्वीकरण के। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स तो है ही, कोका कोला और नोकिया, इनमें से सभी होगा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो हुआ था 1995 में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? तो ये हुई थी आपको अमेरिका में। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? जहांदार शाह के समय में। मराठा प्रशासन में पागा कहा जाता था राज्य आश्रित सैनिक को। किसे कहा जाता था? राज्य आश्रित सैनिक को। नेक्स्ट है यूनियनिस्ट
दल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है। पंजाब की शहरी राजनीति में इनकी गहरी पैठ थी। शहरी राजनीति नहीं, ग्रामीण राजनीति में गहरी पैठ थी, इसलिए यही गलत हो गया। बाकी सब सही है। जिन्ना सिकंदर समझौते के तहत इन्होंने पंजाब में 1937 में चुनाव में संयुक्त सरकार बनाई, सही है। इस पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के आयोजन और प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में योगदान किया था, ये भी सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति के उद्देश्य किस लिए हुई थी? 1919 में सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था? तो ये हो जाएगा आपको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी सही है। स्वराज टी के प्रकाशम सही है। प्रभात एनसी केलकर ये भी सही है। कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद यही गलत है। कौमी आवाज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक और व्यक्ति हैं, मुझे नाम याद नहीं है, 2 व्यक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है अब मिलान करना है। ब्रह्मा समाज हो जाएगा आपको कलकत्ता, मानव धर्म सभा हो जाएगा सूरत, आर्य समाज हो जाएगा बम्बई, नदवा उल उलमा हो जाएगा लखनऊ। मैच कर लीजिएगा आप लोग। 1857 के विप्लव के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। निम्न में से किसने यह कहा है कि एक सामाजिक संस्था संस्कृति प्रणाली का व्यवहारिक समरूप है? तो ये कहा है किम्बाल यंग। किसने कहा है? किम्बाल यंग ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बटवा जनजाति कांगो बेसिन सही है। इनयूट जनजाति मध्य एशिया यही सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। रुवाल जनजाति सऊदी अरब सही है। सोमांग जनजाति मलेशिया सही है। निम्न में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? वर्तमान ऑप्शन के अनुसार 2 जिले होंगे, लेकिन वर्तमान में यानी कल या परसों वाले करंट अफेयर्स को आप अगर देखते हैं तो 5 जिला जो है बढ़ा दिया गया है, तो अभी वर्तमान में 7 जिला हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा आपको खंभात तट। कौन सा हो जाएगा? खंभात तट। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं? अजैविक घटक नहीं है, नहीं है। अजैविक मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव नहीं है मतलब सजीव होना चाहिए, सजीव इनमें से सिर्फ पशु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? हेमनत जो है जल प्रदूषक नहीं है, बाकी आर्सेनिक, गाद, क्रोमियम ये सभी जल प्रदूषक है। वर्तमान में किस जनरेशन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं हम लोग? तो 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग करें। पिक्सल क्या है? किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा को पिक्सल कहा जाता है। के शंकर पिल्लई जो है कार्टूनिस्ट थे, महान कार्टूनिस्ट भारत के। नेक्स्ट है मार्ग मकली, ये किस अनुष्ठान लोक कला है? किस राज्य की? तो केरल की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगवती नामावली सही है। नामहादास भक्तमाल सही है। रसखान रसिक प्रिय यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यही गलत है। उस्मान चित्रावली सही है। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है? बुसान बंदरगाह दक्षिण कोरिया में स्थित है। दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया? एक सेकेंड आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया क्या होगा। ठीक है, वैसे मुझे दक्षिण कोरिया ही लग रहा है, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, नीचे आंसर की दिया हुआ है। मैं अभी तक 3 क्वेश्चन बोला हूँ आप लोग को चेक करने के लिए, चेक करके उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इनमें से ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है, बाकी जो है झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद चले जाइए पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, इन सभी 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ पठार की नदी नहीं है? बनास जो है मेवाड़ पठार की नदी है बनास। ठीक है, बाकी सभी नहीं है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला जो है बाजार कहाँ है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया? आईआईटी खड़गपुर। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? नौका दौड़ के साथ। नेक्स्ट है मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में है। और निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 दिसंबर। सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। और आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये आपको 3 चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहला 100 क्वेश्चन जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका PDF, दूसरा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है 50 क्वेश्चन का, उसका PDF, और तीसरा हो जाएगा आपको 50 क्वेश्चन में जो डिस्कशन करवाया जाता है सर के द्वारा, उसका भी मैं अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ तो उसका भी PDF आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ये 3 चीज़ आपको मिलता है मात्र 11 रुपये में 1 महीने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।